राजहंस पाठशाला में 10वीं के हिंदी के सभी छात्रों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं आपके लिए सूरदास के पद के एमसीक्यूज़ लेके, यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न लेकर। तो चलिए बिना विलंब किए आते हैं प्रथम चक्र की ओर, जिसमें हम सूरदास के पदों के विषय में कुछ विशेष बातें जानेंगे। सूरदास का जन्म कब हुआ था, यह हमारा पहला प्रश्न है, जो कि कवि परिचय से लिया गया है। वे कौन से युग के कवि हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। सन 1548 में यानी रीत युग में, सन 1478 में यानी भक्ति युग में, सन 1668 में यानी आदि युग में, और सन 1558 में यानी आधुनिक युग में। आइए जानें इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है सन 1478 में यानी भक्ति युग में। ध्यान रखिए, कृष्ण की भक्ति सूरदास ने की थी, इसलिए बड़ा स्वाभाविक है कि वो भक्ति युग में थे। अगला प्रश्न, विद्वानों में सूरदास के किन 2 जन्म स्थानों के लिए मतभेद है? यानी कि विद्वान 2 अलग अलग स्थान बताते हैं। कुछ विद्वान एक जगह मानते हैं, कुछ लोग दूसरी जगह मानते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके लिए: मथुरा वृंदावन, रुनकता या सीही, आगरा या मथुरा, गऊघाट या पारसौली। तो सही इसका ऑप्शन है रुनकता और सीही। यानी विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि रुनकता में इनका जन्म हुआ था, कुछ मानते हैं सीही में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, सूरदास किन के शिष्य माने जाते हैं? रामानंद के, रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के या गोस्वामी तुलसीदास के? तो इसका सही ऑप्शन है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, सूरदास कौन से कवि समूह में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? जब हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये, तो वल्लभाचार्य ने 8 शिष्यों को तैयार किया था कृष्ण भक्ति के लिए और उसके प्रसार के लिए। इसलिए अष्ट शब्द को ध्यान रखिए, 8 को। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इसमें आप तुरंत पहचान जाएंगे। छायावादी कवि, ये कवि समूह था, या रीतिकालीन कवियों का समूह था, या अष्टछाप के कवियों का था, या नई कविता के कवि थे? तो मैंने आपको जैसा बताया, इसका सही ऑप्शन होगा अष्टछाप के कवि। अगला प्रश्न, सूरदास कहाँ भजन कीर्तन करते थे? आपके कवि परिचय में बात लिखी हुई है। नाथ द्वारा के मंदिर में, यमुना के तट पर, श्रीनाथ जी के मंदिर में, या बांके बिहारी के मंदिर में? तो इसका सही ऑप्शन है श्रीनाथ जी के मंदिर में। अगला प्रश्न, सूरदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सन 1583 में पारसौली में, या फिर 1663 में मथुरा में, या 1668 में वृंदावन में, या सन 1556 में आगरा में? तो इसका सही ऑप्शन है सन 1583 में पारसौली में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, नेगेटिव क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पे जो ग्रंथ हैं, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, रामचरितमानस है और सूर सारावली है। हम वैसे जानते हैं बहुत अच्छे से, रामचरितमानस तुलसीदास का ग्रंथ है, इसलिए यह ही ऐसी कृति है जो सूरदास की नहीं है। सूरदास इनमें से किन रसों के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ध्यान रखिए, उन्होंने कृष्ण के बालपन का वर्णन किया, इसलिए बड़ा स्वाभाविक है कि वात्सल्य रस आया, जिसमें नंद और यशोदा का प्रेम का वर्णन अपने बालक कृष्ण के लिए है। दूसरे, कृष्ण और राधा और गोपिकाओं का प्रेम श्रृंगार के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें है हास्य, वात्सल्य, श्रृंगार, और ख और ग दोनों। हमें क्या ठीक लग रहा है? ख और ग दोनों ही हैं इसके अंदर। आइए चेक करें क्या हमारा ये ऑप्शन जो हमने ढूंढा है वो ठीक है। यही ठीक ऑप्शन है, यानी वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के वो कवि हैं। अगला प्रश्न, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? सूरदास ने कौन सी भाषा में लिखा है? तो इसके लिए मैं कई बार बताती हूँ कि कृष्ण ब्रजभूमि में हुए और उन्होंने कृष्ण पर काव्य लिखा, इसलिए याद रखिए उनकी भाषा है ब्रज भाषा। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ब्रज भाषा। वैसे आपके ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत, खड़ी बोली हिंदी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम में लिए गए सूरदास के पद कहाँ से उद्धृत हैं? उद्धृत का मतलब कहाँ से लिए गए हैं? साहित्य लहरी से लिए गए हैं, सूर सारावली से लिए गए हैं, सूर सागर से लिए गए हैं, या पद्मावत से लिए गए हैं? तो आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सूर सागर से लिए गए हैं ये।
अब अगला प्रश्न लेते हैं। सूर सागर के उद्धव गोपिका संवाद, संवाद का मतलब उनकी जो बातचीत है, उनका वार्तालाप, उनका कन्वर्सेशन जो है, उसको किस प्रसंग के नाम से पुकारा जाता है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहा जाता है इसको, या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहा जाता है, या कृष्ण अर्जुन संवाद कहा जाता है, या भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है? आपको जहाँ तक है ध्यान होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है, भ्रमर गीत प्रसंग है ये। कृष्ण कहाँ जाकर नहीं लौटे? कहाँ गए थे कृष्ण? कहाँ से गोकुल नहीं लौटे? वृंदावन से, या गोकुल से, या मथुरा से, या सीही से? तो इसका सही ऑप्शन होगा मथुरा से। मथुरा में कंस रहता था, जिससे वो युद्ध करने के लिए गए थे और उसको जीता भी था, उसका वध किया था और सिंहासन पर आसीन हुए थे कृष्ण। तो अगला प्रश्न है, उद्धव कौन थे? कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण के मंत्री थे, या मथुरा के दंडाधिकारी थे? दंडाधिकारी का मतलब न्याय करने वाले। तो इसका सही जवाब है कृष्ण के मित्र थे उद्धव, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण परब्रह्म स्वरूप हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। उद्धव किसका उपदेश देने गोकुल आए थे? सगुण भक्ति का दिया था उन्होंने, या निर्गुण भक्ति का, या योग का, या ख और ग दोनों सही हैं? अब देखते हैं ज़रा, ख और ग कौन से? निर्गुण भक्ति का उन्होंने दिया था उपदेश, हम सब जानते हैं। योग का संदेश भी उन्होंने दिया था, इसका मतलब हमारा घ वाला ऑप्शन ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर शब्द का क्या अर्थ है? चांद, तारा, काला सफ़ेद, घोड़ा, भंवरा, उद्धव। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है भ्रमर कहते हैं भंवरे को, और भंवरा काले वर्ण का होता है, और उद्धव भी सांवले वर्ण के थे। भंवरे के ऊपर फूलों का पराग पीले रंग का लग जाता है, और उद्धव कृष्ण की तरह से पीतांबर पहनते थे। इसलिए गोपिकाओं ने उद्धव को सीधे न कहकर भंवरे को लक्ष्य करके अपनी सारी बातें कही थी। जो यमुना के कुंजों में भंवरे घूम रहे थे उनको, इसलिए इस गीत का नाम भ्रमर गीत पड़ा है, इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन घ सही है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत कैसा काव्य है? करुण काव्य है, वीर काव्य है, हास्य काव्य है, या व्यंग्य काव्य है? देखिए, करुण शब्द आप जानते हैं जहाँ पर दुख से भरा हुआ काव्य है, वीर जहाँ पर वीरता और उत्साह की बात हो, हास्य जहाँ पर पढ़कर हंसी आए। लेकिन ये तीनों ही बातें यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ पर व्यंग्य प्रधान है। उद्धव पर गोपिकाओं ने व्यंग्य किया है, इसलिए व्यंग्य काव्य है। तो सही ऑप्शन है व्यंग्य काव्य। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियाँ किन भक्ति धाराओं के प्रतिनिधि हैं? यानी कौन कौन सी जो भारत के अंदर अलग अलग तरह की भक्ति कल्ट्स थीं या संप्रदाय थे, उनको किन किन को ये रिप्रेजेंट करते हैं? निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, ज्ञान, प्रेमा, तीनों सही हैं। ये देखिए, आपने पाठ पढ़ते समय समझा होगा। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति कौन करते हैं? जो कहते हैं कि ईश्वर का कोई एक विशेष रूप नहीं है, वो सारी सृष्टि में व्याप्त है। सगुण का मतलब है हम ईश्वर के किसी एक स्वरूप की पूजा करते हैं और उसमें विशेष गुणों को समझकर स्वीकार करके उसका पूजन करते हैं। इसी तरह से निराकार का मतलब है जिसको हम एक आकार में नहीं बांध सकते। साकार का मतलब जिसे हम आकार में बांध सकते हैं। जैसे हमें राम का आकार अच्छा लगे, कृष्ण का लगे, हम उनकी भक्ति करें, वो साकार भक्ति है। ज्ञान वाली भक्ति कौन सी है? ज्ञान मार्गी भक्ति, जहाँ पर हम वेद, उपनिषद आदि में जो निराकार ब्रह्म है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और प्रेमा भक्ति वो भक्ति होती है जब हम ईश्वर से भक्त के रूप में प्रेम करते हैं। तो हम देखते हैं कि निर्गुण, निराकार और ज्ञान भक्ति करने वाले कौन हैं? उद्धव हैं। सगुण, साकार और प्रेमा भक्ति करने वाली हैं गोपिकाएं। इसलिए ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो घ वाला हमारा विकल्प ठीक होगा। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने किन के भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध किया है? हम देखते हैं दोनों के भक्ति मार्ग हैं। अब सूरदास किसको श्रेष्ठ मानते हैं? गोपियों के, उद्धव के, कृष्ण के या राधा के? तो हमें मालूम है कि सूरदास गोपियों की तरफ से बोल रहे हैं, इसलिए गोपियों का भक्ति मार्ग उनको श्रेष्ठ लगता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भ्रमर गीत में सूरदास ने कौन से छंद का प्रयोग किया है? पद छंद है, दोहा है, चौपाई है या कवित्त है? तो याद रखिए ये छंद है पद। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में किस रस की अभिव्यक्ति होती है?
वीर रस की है, वियोग श्रृंगार की है, वियोग वात्सल्य की है, संयोग श्रृंगार की है। ध्यान रखिए, वीर जहाँ पर वीरों का वर्णन हो, उत्साह का वर्णन हो, वहाँ पर वीर रस होता है। वियोग श्रृंगार में प्रेम का वो भाव आता है जहाँ पर नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कृष्ण और गोपियाँ दूर दूर हो गए हैं, बिछुड़े हुए, इसलिए वियोग श्रृंगार है। वियोग वात्सल्य का होता है जहाँ पे माता पिता अपनी संतान से दूर हो जाती है। संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका इत्यादि का एक साथ वर्णन हो, तो वियोग श्रृंगार इसका सही विकल्प होगा। अब आते हम द्वितीय चक्र पर, यानी अभी तक हमने जो प्रश्न किए थे वो पाठ परिचय से जुड़े हुए, भ्रमर गीत प्रसंग से जुड़े हुए, यानी लेखक परिचय और पाठ परिचय से जुड़े हुए प्रश्न किए थे। अब आते हम द्वितीय चक्र की तरफ, जहाँ पर हम केवल पदों पर आधारित प्रश्न करेंगे। प्रथम पद का पहला प्रश्न हम लेते हैं। उद्धव को गोपियों द्वारा बड़भागी कहने का क्या अभिप्राय है? उद्धव बहुत भाग्यशाली हैं, उद्धव बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनकी भक्ति नहीं कर पाए। ख और ग दोनों। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भाग्यशाली नहीं कहना चाहती हैं गोपिकाएं, उनको व्यंग्य के माध्यम से दुर्भाग्यशाली ही कहना चाहती हैं, यानी उनकी किस्मत खराब है। पहली बात भी ठीक है, और दूसरे उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनकी भक्ति नहीं कर पाई, ये बात भी ठीक है। इससे ख और ग दोनों विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न, तुम हो अति बड़भागी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, यमक है या वक्रोक्ति है? तो हम सब जानते हैं कि जहाँ पर व्यंग्य होता है वहाँ वे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का मतलब वक्र यानी टेढ़ी उक्ति, टेढ़े ढंग से कही गई बात। इसे यहाँ का सही विकल्प होगा वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, उद्धव की तुलना किनसे की गई है? कमलिनी के पत्ते से, चिकने घड़े से, गुड़ में चिपकी चींटी से, क और ख दोनों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो उपमाएं उद्धव के लिए दी गई, क्योंकि उनको दिखाया गया कि उन पर कृष्ण के प्रेम और भक्ति का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए कमलिनी का पत्ता चिकना होता है इसलिए दी गई है, और चिकना घड़ा उस पर पानी नहीं ठहरता इसलिए दी गई है। इसलिए घ विकल्प ठीक होगा, क और ख दोनों। चौथा प्रश्न, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास? तो उपमा और उत्प्रेक्षा में हम जानते हैं वाचक शब्द होता है, और अनुप्रास में एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान साथ साथ लिखे गए हैं। प्रेम की नदी, यहाँ पर दोनों के अंदर अभेद आरोपित कर दिया जाता है, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, प्रेम को नदी ही कह दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों का क्या अर्थ है? कृष्ण के प्रेम को थोड़ा सा भी अनुभव नहीं किया है, उद्धव ने नदी में स्नान नहीं किया है, गोपियों जैसी कृष्ण भक्ति में उद्धव नहीं डूबे हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प ठीक लग रहा है? क और ग दोनों हैं क्या? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कृष्ण के प्रेम को थोड़ा सा भी उन्होंने अनुभव नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा पाँव भिगोया तक नहीं है प्रेम की नदी में तुमने। दूसरे, हमें ये गलत लग रहा है क्योंकि उद्धव ने नदी में स्नान नहीं किया, ऐसा संभव नहीं है। गोपियाँ जो थी उनका जैसी कृष्ण भक्ति में उद्धव डूबे नहीं हैं। ये दो बात ठीक लग रही हैं, तो क और ग हमें सही विकल्प लगते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने आप को भोली अबला क्यों कहा है? वे कृष्ण की भक्ति से अपने आप को दूर नहीं रख सकती, ये बात ठीक है। उनमें कृष्ण के प्रेम से मुक्त होने की शक्ति नहीं है, तो अबला कहा है, इसीलिए बल नहीं है उनके अंदर ऐसा। वे उद्धव के समान कृष्ण की भक्ति और प्रेम की उपेक्षा नहीं कर सकती, ये बात भी ठीक है। तो हमें सभी विकल्प सही लगते हैं। अगला प्रश्न, गुर चाटी ज्यों पागी में कौन से अलंकार का प्रयोग है? यहाँ पर उपमा है क्या? यहाँ पर रूपक है क्या? उत्प्रेक्षा है या अतिशयोक्ति है? आइए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर उत्प्रेक्षा ज्यों से पता चल रहा है मानो गुड़ में चींटी पक गई हो, चिपक गई हो, ऐसे हम कृष्ण की भक्ति में चिपक गए हैं। द्वितीय पद लेते हैं हम, मन की मन ही मांझ रही। इसमें कौन सा अलंकार है? हम देख रहे हैं यहाँ पे म की कई बार आवृत्ति है, तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या मानवीकरण है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि कई बार म, न, म इत्यादि की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न, गोपियों के जीवन का आधार क्या है? कृष्ण के आने की समय अवधि, कृष्ण के आने की आशा,
क और ख दोनों योग संदेश। तो यहाँ पर हम देखते हैं योग संदेश तो बिल्कुल नहीं है। आने की अवधि और आने की आशा ही उनकी जिंदगी का आधार थी, इसलिए क और ख विकल्प ठीक है। गोपियां विरह अग्नि से और अधिक क्यों जल उठी? उद्धव के आने से? ऐसा तो नहीं था, वो तो प्रसन्न हुई थी उद्धव के आने से। उद्धव के योग संदेश को सुनकर, कृष्ण की प्रतीक्षा करके, कृष्ण की भक्ति करके, प्रतीक्षा वे कर ही रही थी, भक्ति वे कर ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही उद्धव ने आके योग का संदेश सुनाया तो उनका विरह और भी अधिक बढ़ गया, वो उन्हें जलाने लगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गोपियों को कृष्ण की कौन सी बात दुखी करती है? कृष्ण के पास से ही उद्धव योग का संदेश देने के लिए आए, ये बात उनको दुख देने वाली है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण उनके पास में ऐसे योग का संदेश भेजेंगे अपने मित्र के माध्यम से। उद्धव को कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने भेजा, ये भी दुख देता है उनको, क्योंकि वो तो खुद सगुण ब्रह्म है और गोपिकाएं उनकी भक्ति करती हैं। कृष्ण अपनी मर्यादा भूल गए हैं, ये बात भी उन्होंने कही है, इसलिए सभी विकल्प ठीक हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न तीसरे पद से, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या अतिशयोक्ति है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कृष्ण जो हैं उनको हारिल की लकड़ी कहा गया है। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ता, ऐसे गोपिकाएं कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, इसे यहाँ पर रूपक अलंकार है, वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न, इस पंक्ति में हारिल और उसकी लकड़ी किसे कहा गया है? हारिल पक्षी के रूप में गोपिकाएं हैं और लकड़ी के रूप में कौन है? कृष्ण है, उनको छोड़ नहीं सकती हैं गोपिकाएं। तो देखते हैं गोपी कृष्ण, ये ही ठीक लग रहा है। उद्धव और कृष्ण, उद्धव में तो ऐसा भाव था नहीं, कृष्ण और बलराम की भी बात नहीं, यहाँ पे कृष्ण और राधा की भी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प है गोपी और कृष्ण। गोपियों ने योग की उपमा किस से दी है? कृष्ण से, उद्धव से, हारिल से या कड़वी ककड़ी से? तो हम देखते हैं कि कड़वी ककड़ी उन्होंने कहा था। जिसे देखा, सुना और किया नहीं, गोपियों की दृष्टि में ऐसा कौन सा रोग है? योग है, प्रेम है, भक्ति है या विरह है? तो हम सब जानते हैं उद्धव का योग ही उन्हें रोग के समान लग रहा है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग का ज्ञान किन्हें देना चाहिए? जो कृष्ण भक्ति करे? नहीं। जो नास्तिक हो, ऐसा भी व्यक्ति नहीं सुनेगा। जिसका मन चंचल हो, जो उद्धव से योग उपदेश ले। तो हमें पता है कि जिसका मन चंचल हो, गोपिकाओं ने उसी के लिए कहा है कि आप अपना ये योग का संदेश उन्हें दीजिए, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के ध्यान में लीन है, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। अगला प्रश्न है, ज्यों करुई ककरी में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, ख और ग दोनों हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ख और ग दोनों, क्योंकि यहाँ पर उपमा अलंकार इसलिए है क्योंकि योग की उपमा कड़वी ककड़ी सी दी गई है, और यहाँ पे क की कई बार आवृत्ति हुई है, ऐसे अनुप्रास अलंकार भी है। अगला प्रश्न लेते हैं, हरि है राजनीति पढ़िया है, चतुर्थ पद की पहली पंक्ति है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है पूछा गया है? वक्रोक्ति है, अतिशयोक्ति है, पुनरुक्ति है या स्वभावोक्ति है? हम सब जानते हैं कि यहाँ पर भी पहले पद की तरह से, जैसे कहा था उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसी तरह से टेढ़े ढंग से व्यंग्य करके बात कही गई है, इसे यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अवधि अधार आस आवन की में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक है, मानवीकरण है, अनुप्रास है या श्लेष है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अ की कई बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। 20वां प्रश्न, मधुकर के अर्थ हैं भंवरा, उद्धव, कृष्ण, क और ख दोनों। क और ख हैं भंवरा और उद्धव, ये दोनों ही अर्थ मधुकर यानी भंवरे शब्द के हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भ्रमर गीत के संदर्भ में बताया था, इसलिए घ वाला विकल्प ही ठीक होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण की बुद्धि तीव्र कैसे हो गई? वे बाल्यावस्था से ही बहुत चतुर थे, ये बात तो कही गई है पद में। उन्हें राजनीति का ज्ञान देने वाले गुरु उद्धव मिल गए थे, ये भी बात कही गई है। वे मथुरा रहने गए, इस विकल्प से तो हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि मथुरा जाने से किसी की बुद्धि तीव्र नहीं हो गई। घ है क और ख दोनों, तो हमें ये दोनों विकल्प ठीक दिखाई देते हैं, इसलिए घ ठीक होगा। अगला प्रश्न है, पुराने युग के लोग अच्छे क्यों थे? वे कृष्ण की भक्ति करते थे, इसके कारण कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। वे योग करते थे, इसके कारण भी नहीं हो सकता। वे दूसरों के भले के लिए दौड़े फिरते थे, ऐसा
गोपिकाओं ने कहा है। वे गऊ की सेवा करते थे। इसके लिए भी कोई निश्चित नहीं है कि कोई अच्छा हो सकता है, इसलिए ग वाला विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा का धर्म क्या होता है? वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं होने देता, ये बात ठीक है। उसकी प्रजा न सताई जाए, इसका ध्यान रखता है, ये बात भी ठीक है। अन्यों से पहले वह अपनी प्रजा का हित करे, ये बात भी ठीक है। तो तीनों ही विकल्प हमें सही लगते हैं। अगला प्रश्न, गोपियों को कृष्ण से क्या वापस चाहिए? भक्ति, योग, मन या संदेश? तो आपको ध्यान होगा उन्होंने कहा है हमें अब अपने मन वापस चाहिए, क्योंकि कृष्ण अपनी मर्यादा भूल गए हैं। तो मन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूरदास किन के मत को मानने वाले हैं? उद्धव के, कृष्ण के, गोपियों के या सभी के? तो हम सब जानते हैं कि वो गोपियों के पक्षधर हैं। सही जवाब है गोपियों के। आपने सूरदास के पाठ के ये 25 प्रश्न किए हैं आज, और आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हुए होंगे। अब राजहंस पाठशाला से ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आपके लिए और भी एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए, इनको अपने दिमाग में बिठाइए, याद कीजिए, और आपके एमसीक्यूज़ की परीक्षा निश्चित रूप से बहुत अच्छी होने वाली है। बस आप राजहंस पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।